नमस्कार, नॉलेज प्लस स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के बारे में कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो हरियाणा का जो इतिहास है वो माना जाता है कि बहुत प्राचीन इतिहास हरियाणा का माना जाता है। पर जो कुछ मेन बातें हैं, कुछ जो एचएसएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे भी हैं हरियाणा के बारे में, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, जो एचएसएससी है उनके जो एग्ज़ाम होने थे 7, 8, 9 तारीख को, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। पर आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है सिर्फ वही कैंसिल हुए हैं। पेपर कैंसिल करे हैं हरियाणा से जो एचएसएससी है उन्होंने। बाकी जो आपकी भर्ती है वो रद्द नहीं हुई है। आपकी भर्ती एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं है उसकी। बाकी जो आपकी तैयारी है आप उसको जारी रखें। जिनकी तैयारी हो चुकी थी वो आगे और ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और जिनको टाइम नहीं लगा था अब तक, या मतलब जिनकी तैयारी नहीं थी अब तक, वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। बस आज हम हरियाणा के बारे में कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो एचएसएससी ने पहले पूछी हैं। वैसे तो अब माना जाए, अगर हरियाणा का जो नाम है वो ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है। जब से संसार की उत्पत्ति हुई तब से ही हरियाणा का जो नाम है वो तब से ही चला आ रहा है। ऋग्वैदिक काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे कहा गया। क्या कहा गया था ऋग्वैदिक काल में हरियाणा को? रज हरियाणे। उसके बाद चैमन ग्रंथ में क्या कहा गया हरियाणा को? हरियाणा को चैमन ग्रंथ में हरियाणा ही कहा गया था। अगर एचएसएससी ये क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा कौन से ग्रंथ में कहा गया था, वो चैमन ग्रंथ में कहा गया था। हरियाणा को महाभारत काल में बहुधान्यक कहा गया था। हरियाणा को महाभारत काल में क्या कहा गया था? बहुधान्यक। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था, या ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था इनको। ब्रह्मव्रत भी हरियाणा को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। महाभारत की बात करें तो जो महाभारत का युद्ध था वो 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व। जब महाभारत हुआ, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत अकेले भीष्म की वजह से हुआ था। मेरा तो यही मानना है कि भीष्म की वजह से ही महाभारत हुआ था। भीष्म कौन थे? एक शांतनु नाम के राजा थे। शांतनु के दो शादियां हुई। शांतनु की पहली शादी हुई गंगा के साथ। गंगा ने उनसे एक वचन ले लिया कि जो मैं कोई भी काम करूँ तो आप मेरे को मत रोकना। तो उसने शादी कर ली उसके साथ। फिर गंगा के 7 बेटे होते रहे, उन्होंने 7 बेटों को अपने गंगा में बहा दिया। जब 8वां हो तो उसने रोक लिया शांतनु ने। तो शांतनु ने रोका तो फिर जो गंगा के उन्होंने अपने बेटे थे, जो उसका भीष्म था, देवव्रत जिसको कहा गया, देवव्रत था इसका पहले नाम। शांतनु का नाम क्या था? इसका भीष्म का नाम पहला क्या था? वो था देवव्रत। देवव्रत को अपने साथ लेगी। जब वो बड़ा हो गया देवव्रत तो उसको शांतनु के पास ही छोड़ दी। शांतनु ने एक और शादी कर ली इसके बाद। उसके भी 2 बेटे हो गए, चित्रवीर्य और चित्रांगद। उनके तो हुए थे 2 बेटे, पांडु और जो ये थे धृतराष्ट्र। ये इनके बेटे हुए। आगे पांडु के हो गए पांडव, और जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे। उनका जो शादी थी वो गंधारी के साथ हुई, और उनके बेटे हो गए कौरव। कौरव 101 थे। जो पांडव थे वो कितने थे? 5। और इसकी जो पांडु था, इसकी पत्नी के 2 शादियां हुई, इसकी भी, पांडु की भी। माद्री और कुंती 2 उसकी रानियां थी। जो कुंती थी, कुंती से पांडव हुए थे, और उससे कुंती से एक और लड़का हुआ था उसके, जो सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जाना जाता है। जो सूर्यपुत्र करनाल जो था वो सूर्यपुत्र कर्ण का एरिया था।
वहाँ पे जो कर्ण लेक है, यहाँ पे जो कर्ण थे वो बहुत नहाया करते थे, यहाँ पे स्नान किया करते थे और बहुत सा सोना दान किया करते थे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें जो ये महाभारत का युद्ध हुआ था, ये क्यों हुआ था? जो युधिष्ठिर थे, कुंती के, पांडु के बड़े बेटे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने अपना जो राज्य था वो खेला करते थे, जुआ खेला करते थे, उसमें हार गए थे। उसके बाद अपनी स्त्री भी हार गई, स्त्री भी हरा दी, स्त्री भी हार गई अपनी। तो उसके बाद जो था महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। महाभारत के युद्ध में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं महाभारत के युद्ध में? 18 दिन तक चला था ये। इसमें 18 अध्याय हैं महाभारत में। और इसकी जो रचना थी वो किसने करी थी? जिसको जो लिखा था वो तो श्री गणेश जी ने लिखा था, और इसको जो सुनाया गया था वो श्री महर्षि वेदव्यास ने सुनाया था। इसको करनाल में बस्तली गांव है, करनाल में बस्तली, यहीं पे इसकी रचना हुई थी। और इसको क्या कहा जाता था महाभारत काल में? महाभारत को क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता था इसको, जय संहिता। के बाद जो जय संहिता थी इसके अंदर 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800। पर बाद में इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हो गए, तो इसको जय मतलब महाभारत कहा जाने लग गया। पहले इसका नाम क्या था? जय संहिता था। 1 लाख से ज्यादा श्लोक होने के कारण इसको क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा इसको। इसके जो अध्याय है 18 में छठा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा अध्याय में क्या है? छठे अध्याय में गीता का उपदेश है। छठे अध्याय में भीष्म पर्व छठे अध्याय में है। और जो 13वां अध्याय है, 13वें अध्याय में जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु का जो वध है वो 13वें अध्याय में है। अभिमन्यु मारा गया था 13वें अध्याय में चक्रव्यूह में फंस गया था। वो चक्रव्यूह किसने रचा था? वो द्रोण, गुरु द्रोण थे जो उन्होंने चक्रव्यूह रचा था, गुरु द्रोण ने। और ये जो अभिमन्यु था ये इसमें फंस के मर गया था। अभिमन्यु अमीन गांव है जो, इसको क्या नाम कर दिया गया है? बदल के अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अमीन का क्या नाम कर दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। और इसका जो 15वां अध्याय था, 15वें अध्याय में क्या था? 15वें अध्याय में जो गुरु द्रोण थे वो मारे जाते हैं। और जो 18वां अध्याय है, 18वें अध्याय में जो दुर्योधन थे वो मारे जाते हैं। और ये माना जाता है कि सबसे पहले जो चिता जलाई गई थी वो दुर्योधन की ही जलाई गई थी। कर्ण का टीला कहाँ है? कर्ण का टीला थानेश्वर में है। जो कर्ण थे, सूर्य पुत्र कर्ण थे, कुंती के बेटे थे ये। इनका जो टीला है वो कहाँ है? थानेश्वर में। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, जो महाभारत खत्म हुई उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो ही हरियाणा के अंदर ही पनपी, फली फूली हरियाणा के अंदर। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे, जैसे मीतातल भिवानी हो गया, जो कुनाल है फतेहाबाद में, और राखीगढ़ी है हिसार में, अग्रोहा हो गया, ये सारे हैं जो ये हरियाणा के अंदर ही पनपे। हरियाणा में ये ना जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका विकास हुआ। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसकी जो खोज थी 1921 में। कब थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अच्छा, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, भी कहाँ कहाँ पनपी है और कहाँ क्या क्या हुए और क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से मिली, क्या क्या विशेष मिले कहीं कहीं से, तो सबसे पहले हम बात करें सीसवाड़ सभ्यता पनपी। सीसवाड़ सभ्यता हिसार में,
इसको क्या मिला, शीश वाले हिसार में है। और यहाँ क्या क्या मिला, अभी तांबे के औजार मिले, यहाँ से क्या मिला था, तांबे के औजार। और क्या है, बनावली है फतेहाबाद में, कुणाल है, भिड़ाना है। भिड़ाना को SSSC नहीं लगा लो चाहे, ये सबसे पुराना केंद्र माना जाता है। ये सबसे पुरानी जगह ऐसी है जहाँ पे जो, जहाँ से सबसे पुरानी सभ्यता जो शीशवाड़ सभ्यता होगी, और ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहीं से मिले हैं, सबसे पुराना स्थान माना गया है इसको। और जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हिसार में है। यहाँ से ये एक बहुत बड़ा टीला है, एक विशाल टीला माना जाता है। और ये जो विश्व धरोहर में, विश्व विरासत में इसको स्थान मिला है। किसको मिला है, राखीगढ़ी हिसार को। और इसको क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की बहन भी इसको ही कहा जाता है। राखीगढ़ी को क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है। मीरादुल दीवानी हो गया, यहाँ से क्या मिले, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के टाइम के सोने चांदी के सिक्के मिले हैं यहाँ से। कहाँ से मिले हैं, मीरादुल दीवानी से। सुध है, सुध कहाँ है, सुध यमुनानगर में है। यहाँ से संगीत के साक्ष्य मिले हैं, अभी बैलगाड़ी में बैठे हुए संगीत तज्ञ मिले थे यहाँ से। और अग्रोहा से भी संगीत के साक्ष्य मिले हैं। ईंट पे अंकित संगीत के साक्ष्य कहाँ से मिले, सारे यहाँ पर लिखा हुआ था, अग्रोहा से मिले हैं। इसके बाद मौर्य काल शुरू होता है। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में कौन कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, पाटलिपुत्र राजधानी थी इनकी। अच्छा, इसमें चाणक्य हुए, और कौन हुए इसके अंदर, कौटिल्य इसके अंदर ही हुए। मौर्य काल में कौन कौन हुए, चाणक्य, और कौटिल्य, फिर योधे गणराज्य आ गया इसके बाद। और हाँ, इसके अंदर एक और हुई, इसके अंदर क्या मिला, 7 अभिलेख। अशोक, जो सम्राट अशोक हुए, महाचक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, उनके जो 7 अभिलेख हैं वो मिले हैं सुध यहाँ टोपरा कला से। कहाँ से मिले हैं, टोपरा कला से। टोपरा कला कहाँ है, ये यमुनानगर में पड़ता है। उसके बाद योधे गणराज्य आ गया। इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो हरियाणा था। क्या था, हरियाणा था जो योधे गणराज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र था। वैसे तो इसमें यूपी भी आता था, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा था, है। तो इसके बाद आया, यहाँ सिक्के मिले हैं, यहाँ से योधे गणराज्य के सोनीपत से मिले हैं, गुड़गांव से मिले हैं, सिरसा से मिले हैं। योधे गणराज्य के सिक्के मिले हैं यहाँ से, योधे गणराज्य। गणराज्य सोनीपत, हिसार, सिरसा, इन जगहों से यहाँ से सोने के सिक्के मिले हैं। अग्र गणराज्य की बात की जाए तो जो अग्र गणराज्य था वो सबसे ज्यादा, उसके जो साक्ष्य मिले हैं या कहीं से अग्रोहा, इसके जो अग्रसेन थे, महाराजा अग्रसेन, इन्होंने अग्रोहा को बसाया था। महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा को बसाया था। और कब बसाया था, ये बसाया था 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी। नौवीं शताब्दी में अग्रोहा को बसाया गया था। और जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है ना, उसमें अग्रोहा का वर्णन मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में
अगर पूछ लिया जाए कि अवरोहा का जिक्र किस ग्रंथ में किया गया है, तो वह पाणिनि की अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी। उसके बाद गुप्त काल आ जाता है। गुप्त काल में श्री गुप्त हुए, जो जो गुप्त काल की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? श्री गुप्त ने रखी थी। और ये लोग जो थे वो विष्णु भगवान के जो अनुयायी माने जाते हैं, विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। इस काल में बहुत सारे मंदिर बने और जो मूर्तिकला थी वो आगे बढ़ी। मूर्तिकला में जो मंदिरों के ऊपर मंदिर थे, मंदिरों के ऊपर मूर्तियां बनाई जाती थी, चित्रकला की जाती थी। उसके बाद अगला आ जाता है वर्धन वंश। वर्धन वंश जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी के हिसाब से वर्धन वंश इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था? वर्धन वंश में वर्धन वंश के जो नींव रखी थी, जो वर्धन वंश का जो शुरू हुआ था, वर्धन वंश वो किससे हुआ था? पुष्यभूति से हुआ था। किससे हुआ था? पुष्यभूति से। और पुष्यभूति ने कुरुक्षेत्र में ही स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। स्थानेश्वर, ये एसएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? जो इसका निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। पुष्यभूति। और जिसका पुनर्निर्माण था वो किसने करवाया था? वो करवाया था सदाशिव राव ने। सदाशिव राव ने पुनर्निर्माण करवाया था। सदाशिव राव ने। अच्छा, जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के पिता का नाम राज्यवर्धन था, मतलब प्रभाकर वर्धन था, और राज्यवर्धन इनका भाई था। जो हर्षवर्धन थे वो बहुत ही महान शासक हुए। थानेश्वर इनका राज्य था। एक राजधानी इनकी कन्नौज में भी थी। इनका जो शासनकाल था वो 606 ईस्वी के लगभग 16 साल की उम्र में ये गद्दी पे बैठे थे और 647 तक इन्होंने शासन किया। और 629 ईस्वी में जो चीनी यात्री हेनसांग थे वो भी इन्हीं के टाइम में भारत में आए। हरियाणा में इन्होंने जो कुरुक्षेत्र थानेश्वर में आए, ये इन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में हर्षवर्धन का या हरियाणा के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी हैं। कौन आए थे? हेनसांग। कब आए थे? 629 ईस्वी में। और 647 ईस्वी के लगभग जो हर्षवर्धन थे वो मर जाते हैं। उसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। और इसमें क्या था? इसमें पेवा के बारे में उल्लेख मिलता है कि पेवा में टकसालें थी, यहाँ पे घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। पेवा में किसके बारे में बताया गया है? गुर्जर प्रतिहार वंश में पेवा के बारे में। पेवा। उसके बाद तोमर वंश आ जाता है। तोमर वंश अनंगपाल सेठ के संस्थापक तोमर वंश के। और जो सूरजकुंड, फरीदाबाद में सूरजकुंड झील है, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने करवाया था। किसने करवाया था सूरजकुंड का निर्माण? अनंगपाल तोमर ने करवाया था। इन्हीं किसने एक महान शासक हुए। कौन हुए? वो थे, नहीं, आगे आगे हम बात करते हैं। सॉरी, आगे गजनी वंश आता है। इसके बाद गजनी वंश। गजनी वंश में क्या था? 17 बार आक्रमण किए भारत पे गजनवियों ने। क्या किए? 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार आक्रमण किए थे गजनवियों ने। कब कब किए? 1009 में थानेश्वर पर किया, 1009 में तो चला गया वो, एक बार आक्रमण तो कर दिया पर ऐसे ही चला गया वापिस, उसने युद्ध नहीं किया। फिर 1014 में दोबारा फिर आया थानेश्वर पे आक्रमण करने। फिर वहां से क्या लेके गए? चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति लेके गया था। चक्र स्वामी
मूर्ति ले गया था। ये भगवान विष्णु की मूर्ति थी। उस टाइम कौन राजा था यहाँ का? उस टाइम जयपाल राजा थे यहाँ के। थानेश्वर के राजा कौन थे उस टाइम? जयपाल थे। कौन थे? जयपाल। उसके बाद चौहान वंश आ जाता है। चौहान वंश के राजा हुए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे जो, वो भी एक बहुत शक्तिशाली राजा हुए, शक्तिशाली शासक थे पृथ्वीराज चौहान। और इन्हीं के समय में, पृथ्वीराज चौहान के समय में ही त्रावड़ी का युद्ध हुए। त्रावड़ी के युद्ध हुए 1191 में हुआ मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी हार गया उसमें, जो पृथ्वीराज चौहान था वो जीत गया था। उसके बाद 1192 में दोबारा से पृथ्वीराज चौहान, जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने आक्रमण किया। फिर पृथ्वी जो गोरी था वो जीत गया था और जो पृथ्वीराज चौहान था वो हार गया था। पृथ्वीराज चौहान का किला भी त्रावड़ी में है। कहाँ पे है? त्रावड़ी में। पृथ्वीराज चौहान का किला कहाँ है? त्रावड़ी में। उसके बाद 1215 में फिर इन्होंने आक्रमण किया। 1215 में फिर त्रावड़ी के ऊपर आक्रमण हुआ भी। तब हुआ इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाचा के बीच में। 1215 में किसके बीच में? 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाचा के बीच में। और जो उसके बाद क्या हुआ? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, गुलाम वंश आ गया। फिर क्या हुआ? गुलाम वंश आ गया। इल्तुतमिश जीत गया था जब, तो गुलाम वंश आने के बाद जो इल्तुतमिश की बेटी थी वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ऐसी महिला शासक थी जो मुस्लिम, ऐसी पहली महिला मुस्लिम शासक थी जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी। रजिया सुल्तान थी भारत की पहली हिंदू मुस्लिम शासिका, रजिया सुल्तान। इसने कब तक शासन किया? 1236 से 1240 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठी। कब बैठी थी? 1236 से 1240 तक। और कैथल में डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। कैथल में इसकी डाकुओं ने हत्या कर दी थी। और यहीं पर कैथल के अंदर ही रजिया सुल्तान का, जो रजिया बेगम है, इनका मकबरा भी कहाँ पे है? कैथल में है। उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश की कुछ खास वो नहीं है। उसके बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक एक महान शासक हुए। उनको नगर निर्माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने क्या, फतेहाबाद, हिसार, ये सारे किसने बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद का फतेहाबाद नाम क्यों रखा गया? जब फिरोज शाह एक अपना जो शाही वो था उनका, वो जा रहे थे दिल्ली की तरफ, तब उन्होंने फतेहाबाद में वो रुके। तब उनके एक बेटा हुआ फतेह खान। अपने बेटे फतेह खान के नाम पे ही उन्होंने क्या रखा? फतेहाबाद का नाम रख दिया। फतेहाबाद फतेह खान के नाम पे। कब बना था फतेहाबाद? 1351 ईस्वी की बात है ये। 1351 ईस्वी में फतेहाबाद उन्होंने बसाया। फिर 1354 में उन्होंने क्या? 1354 में उन्होंने हिसार को बसाया। हिसार।
के फतेहाबाद की टोहाना को नदियों को नहरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का शहर या नदियों का नगर कहा जाता है टोहाना को। ये कहाँ है? फतेहाबाद में ही पड़ता है ये भी। उसके बाद मीशा की मजार है फतेहाबाद में। क्या है? फतेहाबाद में मीशा की मजार है। किला है यहाँ पे, लाट है एक जो फिरोज तुगलक ने बनवाए थे। उसके बाद मुगल वंश आ जाता है। मुगल वंश में बाबर हुए, पानीपत की लड़ाइयाँ हुई। पानीपत की लड़ाइयाँ बाबर और हेमू के बाबर और पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में। ये किसके बीच हुई? ये हुई थी बाबर और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ाई हुई। पहला युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इसमें बाबर जीत गया था। क्या हुआ था? बाबर जीत गया था इसमें। और बाबर ने पानीपत में ही इब्राहिम लोधी का मकबरा बनवाया। मतलब इब्राहिम लोधी का जो मकबरा था उसको मकबरा है वो पानीपत में है, क्योंकि जो युद्ध स्थल पे ही मारा गया था। इसको यहीं पे दफनाया गया था। पानीपत में ही युद्ध स्थल में ही दफनाया गया था इसको, इब्राहिम लोधी को। और यहीं पे क्या है, बाबर ने अपनी पत्नी कबूली बेगम थी जो इनकी पत्नी, उसके नाम पर कबूली बाग का निर्माण करवाया था। काबुली बाग का निर्माण करवाया था। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच में, जो रेवाड़ी का शासक था, और अकबर के बीच में। अकबर का एक सेनापति था बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। वैसे तो पाकिस्तान जो शासक था वो था अकबर। हेमू इसके बीच में तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में। 1556 में लड़ाई हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। इसमें क्या था? ये अकबर जीत गया था इसमें भी। जो इसका बैरम खां था सेनापति, उसकी वजह से ये जीत गया था और जो हेमू था वो हार गया था। इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1761 में। ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी, ये लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसमें हुई थी? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। उसके बाद शेरशाह सूरी की बात करें। शेरशाह सूरी जो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते थे, जिन्होंने 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया। जीटी रोड जिसको हम बोलते हैं, शेरशाह सूरी इमारत का निर्माण इन्होंने करवाया। और इनका जो बचपन था वो अपना नारनौल महेंद्रगढ़ में ही बीता था। इन्होंने अपने दादा का मकबरा, जो इनके दादा थे इब्राहिम सूरी या इब्राहिम लोधी कह लो, इब्राहिम लोधी का मकबरा अगर पूछा था पीछे SSSC ने ये पूछा था कि इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है, वो नारनौल में है। ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने बनवाया था ये मकबरा। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था इसके अपने दादा की याद में। के बाद शेरशाह सूरी युद्ध में जो एक अग्नि शस्त्र, जैसे आज के टाइम में जिसको कह लेते हैं बम, वो फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की। और जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। कहाँ है शेरशाह सूरी का मकबरा? बिहार में।
हरियाणा में और बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे सतनामी विद्रोह हुआ, जाट विद्रोह हुआ, ये सारे विद्रोह भी हरियाणा में ही हुए। उसके बाद अंग्रेज आ गए हरियाणा में। अंग्रेजों ने 400 साल तक हरियाणा में राज किया हरियाणा में 400 सालों तक। आगे का जो पार्ट है हरियाणा में अंग्रेजों और जो हरियाणा बना, हरियाणा का गठन, वर्तमान हरियाणा के बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय